हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th के जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है, यू आर गिवन ए हैमर। आपको जो है एक हथौड़ा दिया जाता है, एक बैटरी दी जाती है, एक बल्ब दिया जाता है, एक वायर दिया जाता है एंड ए स्विच, और एक स्विच दिया जाता है। अब सर इनका करना क्या है? तो आपको दो चीजें पूछ रहा है। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको ये पूरा सामान जो दे रखा है इनका यूज करना है, और कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो दे रखे हैं। आपको बताना है कि उनमें से कौन सी तो मेटल है और कौन सी नॉन मेटल है। आप कैसे जो है वो बता सकते हैं, ये आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है। दूसरा है, एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मेटल और नॉन मेटल के अंदर जो है आप डिफरेंस करेंगे तो ये कैसे यूजफुलनेस है, आपको ये जो है दोनों क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा पेशेंस रख के आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। जल्दबाजी के अंदर जो है वो कोई चीज़ बता दूं, आप एज इट इज़ लिख कर उसको रटो, उससे अच्छा है चीज़ों को समझो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये मैलिएबल होते हैं। जब मेटल्स को आप हथौड़े से ठोकते हैं, पीटते हैं, तो ये टूटते नहीं हैं। जैसे मान लो कि नॉन मेटल है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को जैसे ही आप बहुत तेजी से मारेंगे तो वो टूट जाएगी। प्लास्टिक कोई भी चीज़ है तो वो टूट जाएगी। लेकिन अगर वही चीज़ लोहे की है, यानी कि मेटल की बनी हुई है, तो वो चीज़ जो है वो नहीं टूटेगी। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि ये जो है वो मेलिएबल होते हैं, यानी कि इजीली टूटते नहीं हैं। तो हमारे को जो हथौड़ा दे रखा है, हम उससे क्या देख सकते हैं कि भाई हमारे को जैसे कोई भी मेटल या नॉन मेटल हमारे को दे दी, भाई बताओ ये मेटल है नॉन मेटल। तो हम सबसे पहला टेस्ट तो ये करेंगे कि हम उसको जो है हथौड़े से पीट कर देखेंगे। अगर वो इजीली टूट जाता है तो हम बोल देंगे कि भाई ये नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि मेटल तो इजीली टूटती नहीं है। भाई जैसे लोहा ले लिया, टिन ले लिया, और भी जैसे सोना ले लिया, चांदी ले लिया, सब क्या है? मेटल्स ही तो है। तो ये इजीली जो है वो नहीं टूटती है। तो सबसे पहला तो हम हैमर से ये जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम उसको पीट कर देखेंगे कि अगर ये टूटता है तो इसका मतलब नॉन मेटल है, नहीं टूट रहा है इसका मतलब मेटल है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तो ये करेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उनको पीटते हैं तो उनके अंदर से साउंड आता है। भाई लोहे की जो चीज़ है, जैसे ही आप उसको ऊपर से डालेंगे तो उसके अंदर से टंग इस प्रकार से जो है वो आवाज़ आती है। लेकिन जैसे ही आप प्लास्टिक को डालेंगे तो प्लास्टिक के अंदर आवाज़ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल होती है। तो दूसरा जो है हम ये देख सकते हैं कि अगर हम उस पर चोट दे रहे हैं या फिर उसको जो है वो हथौड़े से पीट रहे हैं तो उसके अंदर आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है इसका मतलब वो मेटल है, और आवाज़ नहीं आ रही है इसका मतलब ये क्या है? नॉन मेटल हो सकता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनमें तो हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई मेटल है नॉन मेटल है। लेकिन अब जो ये है, ये तो पुख्ता जो है वो एक्सपेरिमेंट है। ये हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले एक सर्किट बना लेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि जो मेटल्स होती हैं ये गुड कंडक्टर होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इनके अंदर से फ्लो हो सकती है। जैसे हम जो वायर यूज़ करते हैं उसके अंदर जो तार होते हैं वो क्या है? मेटल्स ही तो है। हम जैसे मान लो सोना है, चांदी है, ये सब गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लोहा है, लोहा जो है अच्छा खासा कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तभी तो जो है वो लोहे से कभी भी जो है वो बिजली के तारों को वगैरह जो है वो नहीं छेड़ा जाता है। वैसे दूसरी तरफ है लकड़ी या फिर प्लास्टिक, उनसे अगर आप बिजली को टच कर देंगे, बिजली का जो पोल है उसको वायर है उसको टच कर देंगे तो इसमें करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो नॉन कंडक्टर होते हैं।
तो हम जो है ये 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे। और तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, हमने ये तो देख लिया भाई प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की। प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की कि ये जो है वो अच्छे खासे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, हमारे को जो चीज़ें दे रखा है, बैटरी दे रखा है, वायर्स दे रखा है, स्विच दे रखा है, बल्ब दे रखा है, हम क्या करेंगे कंप्लीट सर्किट बनाएंगे और फिर जो है एक वायर को इस तरीके से खुला छोड़ लेंगे। फिर हम जो हमारे को मेटल या नॉन मेटल दे रखा है, हम जो है वो दोनों सिरों को इस तरीके से जो है वो टच करेंगे। अगर वो सर्किट कंप्लीट होके अगर बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब ये जो है ये मेटल है। अगर वो बल्ब नहीं जलता है तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन मेटल है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। मान लो कि ये कंप्लीट सर्किट हो गया, यहाँ पे जो है वो क्या है, ये बैटरी है। ये क्या है, एक बैटरी है। यहां पे हमने लगा दिया एक बल्ब और यहां पर लगा दिया हमने एक स्विच, मान लो स्विच लग गया। अब हमने जो है यहां पर ओपन रख लिया दोनों, ये जो इसके यहां पे इसको ओपन रख लिया। अब हमारे को जो है एक तो दे रखा है मेटल, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। अब हमने क्या किया, इसको जो है इस तरीके से इसके अंदर सेट कर दिया, यानी कि दोनों इसके जो सिरे हैं इनको यहाँ से टच करवा दिया। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से निकलकर इस तरीके से कंप्लीट सर्किट बना लेती है तो ये बल्ब जो है वो जल जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है एक मेटल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से होकर इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये कंडक्टर है। और अगर हमने इसको लगाया, ये लगाया, अब यहाँ से इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं हो सकती। फ्लो नहीं होगी तो करंट जो है वो फ्लो होकर और बल्ब के अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये जो बल्ब है वो जलेगा नहीं। इसका मतलब हम ये जो चीज़ें हैं इनका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि कोई भी मेटल जो है वो मेटल है या नहीं, नॉन मेटल है तो वो उनमें से कौन सी मेटल है कौन सी नॉन मेटल है, ये चीज़ें बता सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम सबसे पहले जो है वो चीज़ों को समझ चुके हैं। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब जो है आंसर कैसे लिखना है वो देखो। सबसे पहले ए का आंसर दे रहे हैं, टेक द गिवन सैंपल्स हैमर देन एंड ऑब्जर्व इफ द गिवन सैंपल्स ब्रेक्स इजीली देन इट इज़ ए नॉन मेटल, बट इफ डज नॉट देन इट इज़ ए मेटल। हम जो हैमर लेंगे उससे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमारे को जो मेटल या नॉन मेटल दे रखा है उसको हम लेंगे, हम उससे जो है हथौड़े से पीटेंगे। अगर ये इजीली ब्रेक हो जाती है तो इसका मतलब ये क्या है, देखिए इजीली ब्रेक हो जाती है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन मेटल है। और अगर इजीली ब्रेक नहीं होती है तो इसका मतलब ये क्या है, मेटल है। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, भाई लोहा है, उसको जैसे जैसे आप हथौड़े से पीटेंगे तो ये टूटेगा नहीं, फैलता जाएगा हो सकता है लेकिन टूटेगा नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगा। वैसे ही प्लास्टिक को अगर लेंगे, प्लास्टिक को अगर आप हथौड़े से ठोकेंगे तो वो टूट जाएगा। तो हम यही एक्सपेरिमेंट किसके साथ करेंगे, हैमर से जो है मेटल नॉन मेटल के साथ करेंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तो ये करेंगे। दूसरा है, इफ ऑन हैमरिंग ए साउंड इज हर्ड, अगर हम जो है किसी चीज को हैमर से पीटते हैं, अगर साउंड आ रहा है देन इट इज ए मेटल, तो ये क्या है, एक मेटल है। मेटल्स आर सोनरस, क्यों, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो आवाज करती हैं। टंग, आपने देखा होगा कि लोहा जो है अगर उसकी कोई चीज गिरती है तो उसमें अजीब सी आवाज आती है, टंग, इस प्रकार से। इफ नो साउंड इज प्रोड्यूस ऑन द हैमरिंग, अगर हैमर जो है उसकी आप पिटाई कर रहे हैं, जो दे रखा आपको मेटल नॉन मेटल, उससे आप उसको पीट रहे हैं, उसके अंदर किसी तरीके की कोई आवाज नहीं आ रही है, देन द सैंपल इज ए नॉन मेटल, तो इसका मतलब वो क्या है, सैंपल नॉन मेटल है। तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, नाउ क्रिएट्स ए सर्किट यूजिंग ए बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच। हमारे को एक सर्किट बना रखा है जो कि हमने जो है वो पिक्चर के अंदर दिखा रखा है, फिगर के अंदर दिखा रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो ये आप कंप्लीट सर्किट बना लेंगे। यहाँ पे बैटरी है, इसको जो है आपने बल्ब से कनेक्ट किया, इसको स्विच से कनेक्ट कर लिया और इस तरीके से जो है वो दो इसकी जो है वो पोर्ट बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हमारे को सैंपल दे रखा है,
तो हम उस सैंपल को जो है इन दोनों के बीच के अंदर जो क्लिप्स दे रखी है इसके बीच के अंदर जो है वो सेट कर देंगे। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो अगर ये बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब ये जो सैंपल दे रखा है ये क्या है, गुड कंडक्टर है, यानी कि इसके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इसका मतलब वो क्या है, मेटल है। और अगर वो सैंपल जो है उसको लगाने से स्विच को जैसे ही ऑन किए बल्ब नहीं जलता है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो सर्किट है ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, ये नॉन कंडक्टर है। और नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। इंसर्ट एनी वन सैंपल बिटवीन क्लिप्स ए एंड बी, तो हम यहाँ पर जो है ए और बी के बीच के अंदर जो है सैंपल को इंसर्ट कर देंगे। इफ द बल्ब ग्लोज, अगर जो बल्ब है ये जल जाता है, इट इंडिकेट्स दैट द सैंपल इज ए गुड कंडक्टर, इसका मतलब ये जो सैंपल हमने यहाँ पर लगाया है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड हेंस इट इज ए मेटल, और इसका मतलब ये गुड कंडक्टर है, इसका मतलब ये क्या है, मेटल है। इफ द सैंपल डज नॉट लाइट द बल्ब, इस अगर ये हमने यहाँ पर सैंपल लगाया और उससे बल्ब नहीं जला, इसका मतलब क्या है, देन इट इज ए नॉन मेटल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं है हो रही है, ये नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है आप कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है वो सैंपल, कौन सा सैंपल जो है वो क्या है, मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। दूसरे का आंसर अगर आपको देना है, फ्रॉम द अबाउट टेस्ट, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं 3, इट इज क्लियर दैट मेटल्स आर सोनरस, इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं, उनके अंदर एक साउंड आता है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर साउंड नहीं आता है, वो मेलिएबल होते हैं। इसका मतलब अगर आप उनको जो है वो हथौड़े से पीटेंगे तो मेटल्स जो होते हैं वो टूटती नहीं है इजीली, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इजीली टूट जाते हैं। एंड गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के। और तीसरा हमने एक्सपेरिमेंट किया कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जबकि नॉन मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, उनके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है। वेरियस नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, और दूसरी तरफ जो है वो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ना तो सोनरस होते हैं, उनके अंदर ना तो आवाज़ आती है, ना ही वो मेलिएबल होते हैं, ना ही वो जो है वो जो अगर आप उसको पीट रहे हैं तो वो उसको स्टैंड नहीं कर सकते, वो टूट जाते हैं। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के भी जो है पुअर कंडक्टर होते हैं, इसके अंदर अगर आप सेट करेंगे तो ये बल्ब को नहीं जला सकते हैं। इस तरीके से जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो, 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई डाउट आता है या फिर नोट्स वगैरह आपको व्हाट्सअप पे चाहिए हो पीडीएफ, तो भी आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप पे भी आपके नोट्स वगैरह भेज दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।